एक 65 साल के बुजुर्ग रोड क्रॉस करना चाह रहे थे और बिहार के कैमूर की यह घटना है। और दो महिला पुलिसकर्मी उस 65 साल के बुजुर्ग को ऐसे मार रही हैं जैसे वो आदमी कोई आतंकवादी हो। आप समझिएगा, 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि हाजीपुर की दो लेडी कांस्टेबल्स राइफल वालों से भिड़ जाती हैं और बैंक को लूटने से बचा लेती हैं। और उसके 2 दिनों के बाद एक खबर आती है जहां दो महिला पुलिसकर्मी एक 65 साल के बुजुर्ग पर दनादन लाठियां भाज रही हैं। और लाठियां सिर्फ इसलिए भाज रही हैं क्योंकि वो बुजुर्ग ट्रैफिक जाम को क्रॉस करके रोड पार कर लेना चाहता था। 65 साल के भगवान पांडे कैमूर के भभुआ के एक स्कूल में टीचर का नौकरी करते हैं। वो भाई साहब स्कूल के बंद होने के बाद पढ़ाकर घर लौट रहे थे और उसके बाद वहां पर एक लेन में जबरदस्त जाम लगा हुआ था। वो पैदल थे, वो पैदल ही रोड क्रॉस करने का प्रयास करने लगे और इसके बाद दो महिला कांस्टेबल आती हैं, उनको साइड करती हैं और बिना उनसे कुछ पीछे पूछे दनादन लाठियां भाजने लगती हैं। वो बुजुर्ग चिल्ला रहे थे कि बताओ मेरी गलती क्या है, कम से कम इतना तो बता दो कि हमने किया क्या है। लेकिन वो दोनों महिला कांस्टेबल कुछ नहीं सुनती हैं, लगातार उनको पीटते रहती हैं। और वहां खड़ी भीड़ इस बात का आनंद ले रही थी कि चलो 65 साल के बुजुर्ग को पीटते हुए देख लिया जाए। बाकी भगवान पांडे जी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पैदल ही रोड क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे और इतने में दोनों मैडम का पारा इतना हाई हो गया कि लाठियां भांजी जाने लगी। और उसके बाद वो बुजुर्ग वहां चुपचाप पिटते रहे और ये पूछते रहे कि हमने क्या गलती की है। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको बिहार के पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में एसी में बैठकर घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं बिहार के कैमूर के उन दो महिला सिपाहियों के कारनामे पर, जिस पर पूरा बिहार अभी थूक रहा है। आप ही एक बार सोचिए, 65 साल के एक बुजुर्ग को बिना किसी गलती के लाठियों से मारना कहां तक सही है। वो बुजुर्ग इस बात की दुहाई दे रहा था कि हमको बताओ कि हम क्या किए हैं, लेकिन वो महिला का लाठी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और वो लोग लगातार दोनों मिलकर उस 65 साल के भगवान पांडे को पीट रही थी। उनकी दोष सिर्फ इतनी थी कि वो रोड क्रॉस करना चाहते थे, वहां पर जाम लगा हुआ था और वो महिला कर्मी शायद फ्रस्ट्रेशन में आकर उनको इतना मार बैठी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लोग एकदम से गुस्से में तमतमाए हुए हैं। हमने आपको बताया कि हाजीपुर से 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जहां दो महिला कांस्टेबल बैंक को लूटने से बचाती हैं। जो अपराधी आए थे उनके हाथ में बंदूक था, वो बंदूक दिखाते हैं, लेकिन महिला उन अपराधियों से लड़ जाती हैं और इस बात को लेकर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन उसी के 2 दिन बाद एक ऐसी घटना होती है जो ये सवाल उठाती है कि क्या पुलिस वाले वाकई में अपने वर्दी के रौब में किसी को भी मारने और पीटने लग जाते हैं। एक 65 साल का बुजुर्ग अगर वो रोड क्रॉस करने का प्रयास कर भी रहे थे, अगर वो गलत तरीके से भी कर रहे थे, तो उनको समझा कर ये कहा जा सकता था कि आप रोड क्रॉस मत करिए। उनको पकड़कर साइड में 1 घंटे के लिए धूप में बैठाया जा सकता था, लेकिन 2 लाठियों से 2 महिला पुलिसकर्मियों का उनका पीटना कहां तक जायज है। बाकी बिहार पुलिस के बारे में हम सब जानते ही हैं। आप थाने में एफआईआर लिखवाने जाएंगे तो आपके साथ कैसा सलूक होगा ये सबको पता है। बिहार पुलिस कैसे लोगों से बात करती है ये भी सबको पता है। एक 65 साल के बुजुर्ग को सिर्फ इसीलिए पीट देना कि वो रोड क्रॉस करना चाह रहे थे, उस वक्त जाम था, ये कहां तक सही है, ये सवाल है। बाकी पुलिस वालों को यह समझना चाहिए कि आम जनता की सेवा के लिए उनको सरकार ने नौकरी पर रखा है। जो तनख्वाह वो खाते हैं, लेते हैं, वो आम जनता के टैक्स के पैसे से मिलता है और उसी तनख्वाह के बदौलत आज वो बड़े पद पर बैठ गए हैं। तो उनको शायद ये नहीं भूलना चाहिए कि उस शिक्षक के टैक्स से उनको वेतन मिलता है और उसी को जब वो लाठी से मार रहे थे तब सोचिए कि उनकी आत्मा कितनी रो रही होगी। बाकी उन 2 महिलाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि तैश में आकर उनकी लाठियां किसी बुजुर्ग पर ना भांजी जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वो किसी को बिना गलती के यूं ही ना मारने लगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।